अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ये देख सकते हैं एक बूढ़े आदमी कहाँ पर सोए हैं और क्या खा रहे हैं, कैसी हालत में हैं। तो ये दिखाने का मकसद ये है कि कुर्बान जाओ अल्लाह पे, और कुर्बान जाओ अल्लाह जो हमको नेमत अता फरमाया है। घर है, एसी है, फ़ैन है, बिजली है, हर चीज़ के बावजूद हम आज अल्लाह उसके रसूल को भूल चुके हैं। दिया ही है अल्लाह, हमको लगता है हमारे मेहनत से है। अरे अल्लाह एक हेल्थ का कोई इशू दे दे तो तुम्हारा पैसा, बैंक बैलेंस, तुम्हारा मेहनत कहाँ तक कुछ है। एक दिन में, एक महीने में सारा पैसा ख़त्म हो जाएगा। इंसान अगर रहेगा नहीं तो पैसे का क्या वैल्यू है। तो कुर्बान जाओ अल्लाह जो नेमत दिया है, ख़ास करके पहला नेमत जो हेल्थ, क्योंकि तुम अपना खुशहाल जीवन कैसे बिताओगे अगर हेल्थ सही नहीं है। ना तुम कोई जॉब में जा सकते हो, ना बिजनेस कर सकते हो, ना मीटिंग में जा सकते हो, ना कहीं जा आ सकते हो, ना कहीं लाइफ एंजॉय कर सकते हो। कुर्बान जाओ, ये पहला ही नेमत हेल्थ। अगर हेल्थ कंडीशन सही है, सब कुछ तुम्हारे पास ऑप्शन है तुम उसको एंजॉय करने के लिए, क्योंकि तुम्हारा हेल्थ सही है। बॉम्बे, दिल्ली, दुबई, यूरोप, अफ्रीका, कहीं भी जा सकते हो। एक नेमत। और ये इंसान देखो किस हालत में इसका ज़िंदगी काट रहा है। इसलिए बोले जाता है ना कि जवानी को गनीमत समझो बुढ़ापा आने से पहले, अमीरी को गनीमत समझो गरीबी आने से पहले। तो कहने का मतलब है, ये देखो किस हाल में ये इंसान है। इसलिए कुर्बान जाओ अल्लाह पे, हमको जो नेमत अता फरमाया है। क्या लाइफ ये है, देखो क्या लाइफ। इसका दिन भी कट रहा है, ये भी एक दिन चला जाएगा, हम भी एक दिन चले जाएंगे। फ़र्क यही है, हमको जो अल्लाह जीवन दिया है उसमें हम कितना अल्लाह को याद किए, कितना अल्लाह के रास्ते में खर्च किए, अल्लाह जो माल दौलत दिया था, कितना ज़कात अदा किए, कितना इबादत किए। इबादत तो करने वाले बहुत मिल जाएंगे, अल्लाह का डर कितना, तकवा कितना अख्तियार किए, ये मैन है। तकवा का नाम ही मैन है। देखो लाइफ, लेकिन अल्लाह उसको उसके हिसाब से रखी ना, उसी हिसाब से वो है। अमीर आदमी एक रसगुल्ला भी नहीं खा सकता क्योंकि उसको शुगर है, पैसा है लेकिन रसगुल्ला नहीं खा सकता हैं। इसलिए बोले जाता है पैसे से बेड, बिस्तर खरीद सकते हो, नींद नहीं खरीद सकते। ठीक है, पैसे से घर तो खरीद सकते हो लेकिन सुकून नहीं खरीद सकते। क्या लाइफ है। कुर्बान जाओ अल्लाह पे, और वक्त का कदर करो। वक्त जाने से पहले वक्त का गनीमत समझो वक्त को। और हमेशा अपने नीचे लेवल को सोचो। हम हमेशा गलती करते हैं, अपने ऊपर लेवल को सोचते हैं। ये बिल्डिंग 2 ताला बना दी, 3 माला बना दी, मैं बना ही नहीं। इसका 2 बिजनेस, 3 बिजनेस हो, मेरा बिजनेस नहीं हुआ। कभी तो झांक के देखो, अल्लाह तुझे जो नवाजा है, जिस करंट सिचुएशन में तू है, तेरे नीचे वाले को कभी देख, उसको वो भी चीज़ नहीं है। कि इसका मतलब क्या है कि तू बहुत बेहतर जगह है। हसद जलन सिर्फ दीन इस्लाम में है कि वो 5 पारा पढ़ी, इसमें 5-6 पारा पढ़ूंगा, वो 1 ख़त्म करी, इसमें 2 ख़त्म करूँगा, वहाँ जायज़ है। दुनियाई किसी काम में हसद जलन करना जायज़ नहीं है, गुनाह है। देखो ये लाइफ, हाय रे मेरे अल्लाह, कितना बहुत बहुत कुछ नवाजा है, जो हमारा दुनिया आखिरत मिला के भी हम एक भी नेमत का शुक्र अदा नहीं कर सकते अल्लाह के पास। कुर्बान जाओ उस अल्लाह पे। आज मार, फौजदारी, झगड़ा, लफड़ा, मार दूंगा, काट दूंगा, 2 पैसा आ गया, पैसा ना आज है कल नहीं, कल है परसों नहीं। इम्पोर्टेंट है, मैं मानता हूँ लाइफ गुजारने के लिए इस दौर पे पैसा इम्पोर्टेंट है, लेकिन पैसे को ही सब कुछ मान लेना ये कहाँ का ज़िंदगी है। क्योंकि वो पैसा है, बैंक बैलेंस कर लियो, जितना तुम टारगेट रखे तो टारगेट मिल गया, बस एक बीमारी आया, पैसा ख़त्म, तुम इस दुनिया से चले जाओगे। आखिर में क्या लेके जाओगे? वहाँ पैसे का पुछयारी थोड़ी होगा, तुम्हारे अखलाक का, तुम्हारे बर्ताव का, तुम्हारे रहन का, नबी के सुन्नत के तरीके में ज़िंदगी गुजारे नहीं, अल्लाह का डर दिलों में लाए हो या नहीं।
क्योंकि लाइफ इसका भी कट रहा है और कट चुका है। देखो बूढ़ा आदमी है, जवानी से बूढ़ा हो चुका है। इसलिए बोली से ना, अल्लाह किसी को उतना भार नहीं देता है जितना कि वो सह ना पाए, उसके लिमिट के हिसाब से भार देता है। नज़रिया सिर्फ हमारा है, हम सोचते हैं एक दूसरे को कंपेयर करके, उसको ये कर दी, मैं ऐसा करता हूँ तो ऐसा। भाई वही तो इम्तिहान है, या तो तेरे गुनाहों का नतीजा या तो तेरा इम्तिहान। सामने वाले को देख के मई जीवन जी, अपने दायरे में अपने को अल्लाह क्या दिया है और अपना क्या कर सकता है अपने लाइफ में, अल्लाह जो दिमाग हाथ पैर दिया है उसको यूज करना। प्रॉब्लम यही है ना हमारे अंदर कि सामने वाले को ही जब आगे बढ़ गया उसको नीचे उतारो। अरे भाई जिस तरीके से वो आगे बढ़ा तो तुझे कौन रोका है? तू वो तरीका अपना के आगे बढ़। नहीं, तू तो आगे नहीं बढ़ेगा। वो क्यों बढ़ गया, वो क्यों कमा लीस, वो क्यों बिल्डिंग बना लीस, उससे जादू करो, उसे हसद जलन करो, उसे नीचे उतारो। क्या जीवन है? ये कोई नेट का वीडियो नहीं है, रील नहीं है, ये लाइफ है। मेरे शॉप से मेरे दुकान के सामने वो बूढ़ा सोया है, देख सकते हो किस तरीके से वो वीडियो के स्टार्टिंग से पहले भी वहीं था, अभी वीडियो में भी वो किस तरीके से खा रहा है, किस तरीके से बदन को उसका जो खुजली कुछ हो रहा है बदन में, वो किस तरीके से रास्ते में पीठ को रगड़ रहा है। क्या जीवन है, क्या जीवन है मेरे अल्लाह। बहुत बड़ा तेरा शुक्रिया है, तेरा तो शुक्र अदा हम क्या करेंगे। एक गिलास पानी के बदले सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। इसलिए कैसे अपने इबादत से भी आप जन्नत नहीं हासिल कर सकते हो। अल्लाह चाहे उसे जन्नत मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं है जो तुम इबादत करना ही छोड़ दो, ठीक है। अपने हाथ में, अपने दायरे में, अपने लिमिट में जो भी है वो अपने को करना है। बाकी अल्लाह उसका अज़र करेगा, उसको पूरा करेगा। ये हमारा यकीन है। आज ए मुस्लिम, आज ए प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत, कुर्बान जाओ मेरे अल्लाह पे। क्या लाइफ। कौन इंसान अभी क्लेम करेगा कि इससे भी गया गुजरा लाइफ वो जीता है हमारे गांव में, हमारे एरिया में, हमारे डेल्टे में? कौन? क्यों अल्लाह का हम शुक्र अदा नहीं करते? बार बार, हर दिन, हर बार, सांस सांस में अल्लाह का शुक्र कम ही है, जितना भी करो अदा। आज सब कुछ आदमी इंसानियत को भूल चुका है। पहले एजुकेशन नहीं था, डेवलपमेंट नहीं था, लोग अच्छे थे, उनका बात अच्छा था, उनके अंदर इंसानियत था, बिहेवियर था, बड़े छोटे का अदब एहतराम था। आज सब कुछ है, डेवलपमेंट है, साइंस टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रहा है, चांद सूरज पे पहुंच गए भी लोग, लेकिन इंसानियत ख़त्म हो जा रहा है। बिहेवियर हैं, बड़े छोटे का जो कदर, एक दूसरे को एहतराम करना, वो सारा कुछ आज इंसान भूल गया है। कौन बोलता है भाई पैसा कमाना मना है, गुनाह है? कौन बोलता है? यहाँ तो कुरान हदीस में भी आप सुने होंगे कि अल्लाह ने रिजिक बिछा दिया है, जाओ तलाश करो दुनिया के हर कोने पे। लेकिन दायरे पे, अल्लाह के हुक्म पे, हराम हलाल को देखते हुए, नबी के तरीके पे, अल्लाह का डर दिलों में लेते हुए, उस हिसाब से करो तो तुम्हारा ये दुनिया भी जन्नत होगा। दुनिया का जन्नत का मतलब क्या है? खुशहाल जीवन, दायरे में रहते हुए कमाना। और लोग बोलते हैं अमीर बनना पाप है, मैं गरीब बन गया। भाई अमीर अगर अमीर बने, अल्लाह उसको नवाजा, उसका मेहनत किया, वो अगर ज़कात देता है, गरीबों का हक देता है, नमाज रोज़ा करता है, नमाज पढ़ता है, अल्लाह का इबादत करता है, अल्लाह का खौफ दिलों में है, तो अमीर ख़राब कैसे हुआ? वो अमीर सही है, उसका दुनिया भी जन्नत, आखिरत भी जन्नत, ठीक है। अगर वही अमीर वो सब कुछ नहीं करते तो फिर वो खसारे में है। सेम वैसा ही गरीब हो गए, मतलब ये नहीं जो कोई बचपन से गरीब या अमीर बन के आया, उसका दिमाग है, उसका अल्लाह हाथ पैर दिया है, उसको मेहनत करके आगे बढ़ना है। थोड़ी है कि अमीर को देखना है वो अमीर हो गया मैं गरीब हो गया। उसको भी वही सब्र बर्दाश्त करना होगा, नबी के तरीके में इबादत करना होगा, अल्लाह का खौफ दिलों में रखना होगा, तब जाके उसका गरीबी भी, लेकिन अल्लाह उसका अज़र शायद
आखिरत में रखा होगा, दुनिया में गरीबी है। लेकिन गरीब है उसके गुनाह के वजह से। और कभी कभी कोई गरीब है, अल्लाह का इम्तिहान रहता है, यहाँ सब्र बर्दाश्त करते कि नहीं। कभी कभी अल्लाह यहीं पे सब कुछ नवाज देता, आखिरत में नहीं बचा रहता है। कभी कभी अल्लाह ऐसा कुछ करता है, इंसान को यहीं पे सब कुछ नहीं नवाजते, आखिरत में नवाज देते। बेटर तो है आखिरत में मिले, क्योंकि यहाँ तो कोई भी किसी से धार लेके उधारी लेके कुछ भी छोटा बड़ा बिजनेस कर सकते हैं, कोई सहारा बन सकते हैं, अपने नहीं बने पराया कोई बन सकते हैं। आखिरत में तो यहाँ तो बोलते हैं एक बीवी बच्चे अपने औलाद जिसके लिए बाहर कंट्री में हम रिजिक कमा रहे हैं, वही हमको एक नेकी नहीं देंगे। आखिरत बहुत बड़ा खसारा है, कोई ऑप्शन कोई हेल्प नहीं है रे भाई। नफसी नफसी का आलम होगा, नबी के अलावा कोई नबी भी किसी का फरियाद नहीं करेंगे। आज मेरा क्या होगा, आज मेरा क्या होगा नारा लगेगा। सिर्फ मेरा उम्मती का क्या होगा, सिर्फ अल्लाह के नबी, हमारे नबी जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो रहेगा वही, उनके अलावा सब कुछ है। कुर्बान जाओ उस नबी पे। कितना ऐसा काम करते हैं हम, नबी को कितना हट होता होगा। सोचने वाली बात है भाई, सोचने वाली बात है। देखो वो जीवन, देखो क्या कर रहा है, किस हालत में कर रहा है। इसका ज़मीन ही इसका जो घर का चट्टान है, आसमान ही इसका घर का छत है। देखो गाड़ी आ रहा है जा रहा है, बेचारा कैसा लाइफ काट रहा है। एक दिन अभी नज़र में आया है, बुढ़ापा गुजार दिया है शायद इस जीवन में। सोचो अल्लाह क्या क्या हमको नवाजा है, फिर भी हम अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते, फिर भी और ज़्यादा का चाहत रखते हैं। रखो और ज़्यादा का, कोई मना नहीं है, लेकिन दायरे में अल्लाह रसूल जिस तरीके से कहे हैं हराम हलाल को देखते हुए। क्या है ये जीवन? और जिसका नहीं है इसका मतलब उसमें सब्र करो, शायद अल्लाह उसको इम्तिहान में रखा है, शायद उसके गुनाहों का नतीजा है। अपने गुनाहों से पनाह मांगो और मेहनत करे, कोशिश करे, फिर भी नहीं है, शायद अल्लाह उसका आखिरत में रखा है, ये सोचे। लेकिन हसद जलन फिर वो करेगा, फिर वो गुनाहों का गिरफ्तार होगा, फिर उस वजह से शायद उसका जीवन वैसा अल्लाह रखा है, क्योंकि उसके अंदर वो चीज़ था, अल्लाह जानता है। क्योंकि काली पहाड़ में, काली रात में, काली चूटी के चलने का भी आवाज़ अल्लाह को पता है, ठीक है। तो अल्लाह नहीं जानता है उसका जीवन क्या होगा? हम तो बोलते हैं ना, हमारे पैदा होने से कई साल पहले हमारा लाइफ पूरा क्या होगा, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कितना दिन रहेंगे, कितना सांस लेंगे, सब कुछ लिखा जा चुका है, सी पे चला है। हमको लगता है हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये सब कुछ अल्लाह के अख्तियार में है। हम क्या सोचते हैं अल्लाह को पता है, हम क्या सोच रहे हैं अल्लाह को पता है, और हम क्या सोचेंगे आगे वो भी अल्लाह को पता है। सब अपने अपने आप को देखें किस रास्ते में हम। अगर हम किसी, अल्लाह अगर हमको बता दे किसी के सामने अपना गुनाह, सामने वाले को, क्या हम मुंह दिखाने के लायक रहेंगे? सोचो कितना बड़ा अल्लाह है, और उसका नेमत हमारे गुनाहों पे भी वो पर्दा ढाल के रखा है। कुर्बान जाओ उस अल्लाह पे, और अपना मेहनत करो, अपने हाथ में जो है अल्लाह से मांगो, जायज़ तरीके से कमाओ, चाहे तुम 10 माला बना दो कोई दिक्कत नहीं। और जो नहीं कमाता है वो भी नहीं कमाता है, उसमें भी अल्लाह का शुक्र अदा करे, शायद अल्लाह इम्तिहान में रखा है, गुनाहों का नतीजा या आखिरत में उसका बदल है। और अल्लाह मना नहीं किया, वो मेहनत करके कमा सकता है, क्योंकि जीवन इसका भी ख़त्म होगा उसका भी ख़त्म होगा, जाएंगे दोनों खाली हाथी। कौन क्या अमल, कौन क्या सब्र बर्दाश्त किया, कौन क्या अल्लाह का डर दिलों में लाया, वो मैन है। कुर्बान जाओ अल्लाह पे, ठीक है। दुआ की दरख्वास्त, अल्लाह हाफिज़। एक दूसरे से आपस में मिलाप रखो और इबादत करो। लाइफ है, सबके साथ सब कुछ होता है, ऊँच नीच वो सबको दरकिनार धीरे धीरे करना है मौत से पहले, और मौत का कोई भरोसा नहीं, वो बात को याद रखो। कोई किसी चीज़ के लिए अलग से टाइम नहीं मिलेगा, अलग से लाइफ नहीं मिलेगा, एक लाइफ है, उसी में सब कुछ करना है मैनेज करके, क्योंकि वक्त से पहले सब कुछ कर लो। वो वक्त का पता नहीं, यानी कि सेकंड में क्या होगा पता नहीं। इसका मतलब जहाँ जो जिस हालत में है उसी वक्त अभी से ही स्टार्ट कर दो, ठीक है। हमको लगता है हम बड़े हो रहे हैं, उम्र बढ़ रहा है, लेकिन काउंटडाउन हो रहा है, कब्र के करीब उतना जा रहे,
उतना करीब जा रहे हैं, हमारा उम्र उतना कम हो रहा है, कब्र के करीब, मौत के करीब हो रहे हैं। ठीक है, इसको याद रखो। अल्लाह हाफिज़। दुआ की दरख्वास्त, हमारे लिए भी दुआ करना और सब उम्मत के लिए भी दुआ करना, हमारे फैमिली के लिए दुआ करना। अल्लाह हाफिज़।